बहुत परेशानियां थी गीता की शादी में। कारण था उसका विकलांग होना। कोई भी अच्छा लड़का उसे अपनाता कैसे। गीता हर चीज में आगे थी, बस दौड़ ही नहीं पाती थी। पीसीएस बनने का सपना गीता की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। वो जी जान से दिल लगा के मेहनत कर रही थी, लेकिन उसकी शादी जैसे तैसे तय हो गई। पिताजी बोले अब पढ़ाई छोड़ो, मुश्किल से एक लड़का मिला है। कुछ ही दिनों में गीता की शादी हो गई और गीता ने पढ़ाई भी छोड़ दी। गीता अब ससुराल में नहीं थी। जेठ जेठानी, सास ससुर और एक ननद। गीता को पति ने शादी से पहले कई सपने दिखाए थे, जो अब गीता उन्हें मुकम्मल होने का सोचती थी। लेकिन ससुराल आई तो सास ने कहा कि अभी कहाँ पढ़ोगी लिखोगी, अभी तो शादी हुई है। गीता चुप रही। उसकी ननद से बहुत पढ़ती थी। वो एमएससी फाइनल ईयर में थी। गीता और उसकी ननद वर्तिका की बहुत पटने लगी। वर्तिका को भी पीएससी बनने का ख्वाब था। दोनों ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार हो गया था। गीता और वर्तिका इतनी घुल मिल गई थी कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि वो दोनों बहनें नहीं, ननद और भाभी हैं। सास की डांट से वर्तिका हमेशा अपनी भाभी को बचा लेती और अपनी माँ को भी समझाती। गीता की जेठानी को वर्तिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसा हर ननद भाभी में होता है। वर्तिका को भी गीता की जेठानी से कोई लगाव नहीं था। वर्तिका पढ़ना चाहती थी, पीएससी की तैयारी करना चाहती थी। उसने माँ से जिद की और कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। लगभग 4 घंटे के लिए अब वर्तिका घर से बाहर रहने लगी, जिससे गीता का मन अब घर में कम लगने लगा। वर्तिका से जब गीता ने बात बताई तो वर्तिका अपने भैया से बोली, भैया भाभी को भी कोचिंग करने दो ना। वैसे भी शादी से पहले भाभी भी तो पीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन गीता के पति ने मना कर दिया। गीता थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने अपना भाग्य समझकर कुछ भी नहीं कहा। वर्तिका ने गीता के साथ अपनी कोचिंग की पढ़ाई बांटनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर खूब पढ़ती थी। संजय के आते ही वर्तिका झट से गायब हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन वर्तिका का सिलेक्शन नहीं हो पाया। घर वालों ने उसका ध्यान हटाने के साथ साथ शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। भाग्य से लड़का आईएएस ऑफिसर था। शादी धूमधाम से हुई और जीवन कटने लगा। वर्तिका अब ससुराल की बहुत ही साथ में अमर वर्मा आईएएस की धर्मपत्नी। वो खुश थी, पर गीता को बहुत याद करती थी। गीता भी उसे बहुत याद करती थी। सब कुछ पानी की तरह बह रहा था कि एक दिन वर्तिका के पति अमर का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। घर में मातम का माहौल था। वर्तिका को लोग जली कटी सुनाते, पति को खा गई उल्टा है, जाने और क्या क्या। गीता भी बहुत उदास रहने लगी। किसी ने संजय को सलाह दी कि उसे वर्तिका की नौकरी अमर की जगह लगवा देनी चाहिए, जिससे उसे मायके में रखने से भी बच जाएंगे वो लोग और वो भी खुश रहेगी। गीता को वर्तिका के साथ हो रहे व्यवहार से अच्छा नहीं लग रहा था। जहां एक तरफ जेठानी ताना मारती तो कभी पड़ोसी। वर्तिका को घर के लोगों ने काफी समझाया। वो तैयार हो गई और ऑफिस चली गई। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी गीता के नाम से आई। उसमें लिखा था कि गीता को आईएएस की नौकरी की परीक्षा के लिए ऑफिस बुलाया गया है। संजय गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया। वर्तिका सामने ही खड़ी थी। वो बोली, भैया भाभी विकलांग है, सोचिए कितने सपनों का गला घोट कर वो जी रही हैं। इस घर में भी कितने सपने लेके वो आई थी। मैं तो फिर भी ठीक ठाक हूँ, शरीर से कुछ भी कर लूंगी। जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, वो भी तो है, हम दोनों में फर्क क्यों। सब चुपचाप खड़े थे। गौरी ने वर्तिका की बातें सुन वर्तिका को गले से लगा लिया। आज ननद भाभी खूब गले लगकर
जी भर के रोई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।